सुनो भाई, योग वासिष्ठ पर चर्चा चल रही है। बहुत ही उच्च स्तर की आध्यात्मिक पुस्तक है। भगवान राम वशिष्ठ संवाद है। इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कितने उच्च स्तर की आध्यात्मिक साधकों के लिए पुस्तक। गाना बजाना नाच फेंकना नहीं है। भगवान राम वशिष्ठ संवाद। वशिष्ठ जी क्या कह रहे हैं? मुमुक्ष व्यवहार प्रकरण में विवेकी पुरुष तप, ज्ञान और शास्त्र के श्रवण मनन आदि का उत्तम पात्र होता है। कौन? विवेक कहीं किताब से नहीं मिलेगा, किसी कॉलेज से डिग्री नहीं मिलती, डिलीट करने से विवेक नहीं मिलता। विवेक भगवान का दूसरा नाम। बिनु सत्संग विवेक न हो। बिना महापुरुषों के सत्संग के विवेक नहीं होता। जैसे तेजस्वियों में सूर्य सर्वश्रेष्ठ है, उसी प्रकार वह लोगों में आभूषण के समान आदरणीय होता है। जैसे शीत की अधिकता के कारण जल जमकर पत्थर के सदृश हो जाता है, उसी प्रकार अविवेकियों की बुद्धि मंदता घनता को प्राप्त होकर अत्यंत जड़ हो जाती है। जड़ता, जाड़ विषम उर्लागा, जड़ हो जाता, समझे नहीं आता। रघुकुल भूषण राम। वशिष्ठ जी भगवान राम को संबोधित करते हो कह रहे हैं, रघुकुल में भूषण राम, तुम्हारा अंतःकरण तो सूर्योदय होने पर खिले हुए कमल की भांति सौजन्य आदि गुण एवं शास्त्रार्थ की दृष्टि से विकसित हो गया। मनुष्य को उचित है कि वह पहले आवागमन के चक से छूटने के लिए शास्त्र का अभ्यास करे, अच्छी पुस्तकें पढ़े, महापुरुषों की पुस्तकें पढ़े, शास्त्रों का अभ्यास करें और सत्संगति पूर्वक तपस्या एवं इंद्रिय निग्रह द्वारा अपनी बुद्धि का ही संवर्धन करें, परिमार्जन करें, तब विवेक प्राप्त होगा। ये संसार विष वृक्ष के समान है। रामचरितमानस में भी कहा गया है गंवारू भाषा में, यह कलिकाल मलायतन। योग वासिष्ठ में महर्षि वशिष्ठ राम से कह रहे हैं, सभ्य भाषा में यह संसार विष वृक्ष के समान है, विष के समान। जैसे सांप के अंदर विष होता है। यह विपत्तियों का एकमात्र स्थान है। कोई आदमी सुखी नहीं। जिसको देखो करोड़पति वह हो चिंता, तो गरीब वह हो, मध्यम वह हो, सब रो रहे हैं। आप देखिए, आज से 40-50 साल और बैक चले जाइए, 15-15, 16-16 आदमियों का परिवार होता था, एक आदमी कमाता था, सब मस्त रहते। आप 16 के 16 आज कमा रहे हैं। सबके दिलों में, हृदय में होली जल रही, कोई संतुष्ट है नहीं।